अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो कंटेनर के जो है वो दो हिस्से बना लिए थे हमने टॉप टॉप कंपोनेंट और बॉटम कंपोनेंट। ठीक है। अब हमने टॉप कंपोनेंट जो है हमने उसमें इमेज डालनी है। ठीक है। तो टॉप कंपोनेंट में जो है हम इमेज जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ टॉप कंपोनेंट में मैंने इमेज डाल ली है। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ मैंने तो देखा ये इमेज जो है ये हमारा जो मेन कंटेनर था उससे बाहर निकल गई है। ठीक है। तो इसको ज़रा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बॉटम टॉप कंपोनेंट जो है उसकी जो इमेज है उसको हम टारगेट करते हैं। हम उसको कहते हैं कि उसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए, यानी कंटेनर की जो विड्थ है उसके उससे ज़्यादा ना हो, उसके बराबर हो। ठीक है। और हाइट जो है वो भी, जो कंटेनर की हाइट है, यानी जिस कंपोनेंट में हमने उसको डाला हुआ है, यानी ये टॉप कंपोनेंट की जो हाइट है और विड्थ है उसके बराबर हो जाए। ठीक है। तो अब देखेंगे आपके, ये देखो इमेज की हाइट और विड्थ जिस कंपोनेंट के अंदर हमने उसको डाला है या कंटेनर के अंदर हमने उसको डाला है उसके बराबर हो गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने अब इमेज का तो हमारा काम हो गया। अब हम नीचे वाले कंपोनेंट में अगर आएँ, इस कंपोनेंट में, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो एक तो ये हेडिंग है, एक मेरे पास हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, और ये एक अलग से एक कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है। इसमें डेट और रीड मोर है। ठीक है। तो मैं पहले ये हेडिंग और पैराग्राफ जो है वो इसमें लिख लेता हूँ। ठीक है। बॉटम कंटेनर जो है, हेडिंग जो है उसके लिए मैं H1 यूज़ कर लूँगा। ठीक है। और इसका कंटेंट क्या है, उसका कंटेंट जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी। तो आप देखते हैं ज़रा क्या होता है। ठीक है, हेडिंग आ गई है। ठीक है। ये थोड़ी स्टाइलिंग ख़राब हो गई है, इसको हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम एक पैराग्राफ डालेंगे। ठीक है। पैराग्राफ भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने पैराग्राफ भी डाल दिया। ठीक है। हम देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा। ठीक है। तो ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है। अब अब जो है वो पैराग्राफ के नीचे जो है वो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें डेट और रीड मोर का लिंक है। ठीक है। तो पैराग्राफ के नीचे हम एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है। इसको हम क्लास दे देते हैं रीड मोर की। ठीक है। और रीड मोर की हमने क्लास दे दी। ठीक है। इसको हम टेस्टिंग के लिए बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में पर्पल दे दूँगा। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मैं एक H3 ले लेता हूँ। H3 में मैं लिख लूँगा डेट 8 मई 2025। ठीक है। और उसके बाद मेरा एक लिंक है, एंकर टैग है। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको किसी के साथ लिंक नहीं कर रहे, डमी लिंक हमने डाल दिया। ठीक है।
और अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये हमारा जो कंटेनर हमने बनाया है पैराग्राफ के बाद, ये कंटेनर हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा कंटेनर है। अब इसमें ये जो डेट है और रीड मोर है, ये हमारे कॉलम में है, ठीक है, ऊपर से नीचे है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास साइड बाय साइड आ जाए, ठीक है, एक रॉ में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरा रीड मोर का कंटेनर है, इसको मैं डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स में कर दूंगा, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड तो आ गए हैं, लेकिन यह है कि ये अलाइन नहीं है, ठीक है। तो मैं इनको अलाइन आइटम सेंटर करूँगा, ठीक है। और अब ये अलाइन भी हो गए होंगे, ठीक है। ये एक ही लाइन में आ गए हैं दोनों। और अब इसको मैं इन जो स्पेस है वो इनके दरमियान में स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि देखो आप, ये एक साइड पे है, दूसरा जो है वो दूसरे कोने में है, ठीक है। तो उसके लिए मैं करूँगा इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूँगा, ठीक है, स्पेस बिटवीन। तो आप देखेंगे कि ये एक एक ये एक कोने पे चला गया, दूसरा दूसरे कोने पे चला गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ये देखो आपके, ये इसने ना जो हमारा ये यहाँ से आप देख सकते हो कि पैडिंग ली हुई है, ठीक है। यहाँ से भी पैडिंग है, यहाँ से भी पैडिंग है, ठीक है, ऊपर से भी पैडिंग है, ठीक है, और नीचे से पैडिंग है, ठीक है। तो ये मैं पैडिंग दे देता हूँ। मेरा जो बॉटम कंटेनर है उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो मैं पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, और पैडिंग लेफ़्ट 10 पिक्सल्स। हर तरफ से मैं 10 पिक्सल्स ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि अच्छा, ये मैंने पैडिंग तो इसने ले लिया है, देखो, लेकिन इसने क्या किया है कि ये यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अपने जो इसकी जो विड्थ थी उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वो पैडिंग देने की वजह से आया है। एक तो हमने इसकी अपनी विड्थ दी थी, तो जब हमने पैडिंग दिया तो उस विड्थ में इजाफा हो गया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा विड्थ में इजाफा ना हो, तो हम बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी हम उसको यूज़ करते हैं, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितनी मर्ज़ी पैडिंग आप दे दें ना, तो उस आपकी जो विड्थ है उसमें इजाफा नहीं होता, विड्थ उतनी की उतनी रहती है, ठीक है। ये देखो, और अब ये तो ये नीचे जो है ये हमारा कंटेनर जो है, ये इसको हम बैकग्राउंड जो है हटा देते हैं हम, ठीक है। तो अभी लेकिन वो लिंक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन लिंक इसलिए नज़र नहीं आ रहा, कोई ब्लू रंग का, और बैकग्राउंड भी हमारा ब्लू रंग का है। तो हम इसको बैकग्राउंड को हम कर देते हैं वाइट कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हम इसका वाइट कर देते हैं। बॉटम कंपोनेंट जो है इसका हम बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा कार्ड तकरीबन बन गया, ठीक है। बाकी जो हमने इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो है वो इतना ही बहुत है।